सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली के स्कूल में वापस आ सकती डिटेंशन पॉलिसी, जाने क्या है योजना। दिल्ली के स्कूल में कक्षा 5 और 8 में पहले की तरह डिटेंशन पॉलिसी यानी बच्चे को फेल होने पर उसी क्लास से रोकने की पॉलिसी शुरू हो सकती है। इसके बारे में दिल्ली शिक्षा निदेशालय का कहना है कि दिल्ली के बच्चों के लिए राइट फॉर एजुकेशन, जिसमें उन्हें फ्री और अनिवार्य शिक्षा देने का नियम है, 2022 में बदला जाएगा। इस बदलाव के तहत इस साल से डिटेंशन पॉलिसी लागू की जा सकती है। जैसे दिल्ली गजट में यह नियम लागू होगा, वैसे इसे दिल्ली के स्कूलों में भी लागू कर दिया जाएगा। टीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार जल्द ही इस नियम को लागू कर सकती है। अमेंडमेंट में दी जानकारी के अनुसार किसी बच्चे को क्लास में कब रोका जाएगा, उसके पूरे रूल्स बनेंगे और सिलेक्शन 16 के सब सिलेक्शन के मुताबिक सरकार द्वारा नोटिफाई किए जाएंगे। सरकार द्वारा यह नियम जारी होने के बाद ही स्कूलों में इस पर अमल होगा। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एजी के निर्देश पर की जा रही पेड़ों की कटाई छंटाई, जानिए वजह। दिल्ली में हाल ही में आई आंधी तूफान के बाद सैकड़ों पेड़ गिर गए थे। उसकी जगह पार्कों और सड़कों आदि पर तमाम पेड़ गिरे हुए दिखे। ऐसे में दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की तरफ से पेड़ों की कटाई और छंटाई की जा रही है। कनॉट प्लेस में ऐसे कई बड़े बड़े पुराने पेड़ हैं जिनकी शाखाएं दूर तक फैली हुई है। वहीं कई पेड़ इतने बूढ़े हो चुके हैं कि उनकी शाखाएं टूटकर गिर जाती है। इसे देखते हुए एनडीएमसी ने कनॉट प्लेस में मौजूद पुराने पेड़ों की बुढ़ाई और मृत शाखाओं की छटाई शुरू कर दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आदेश के अनुसार शुक्रवार को एमसीडी ने कई पुराने पेड़ों की वैज्ञानिक छटाई की है। इस दौरान उपराज्यपाल मौजूद रहे, जिन्होंने अधिकारियों को इस काम को लेकर निर्देश दिए गए। जानकारी के मुताबिक एनडीएमसी इलाके में अगले 3 हफ्ते तक पेड़ों की छटाई को लेकर अभियान चलेगी। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह काम सुबह 4 बजे से 8 बजे तक होगा, जिससे यहां काम करने वाले आने जाने वाले लोगों को कोई असुविधा न हो या फिर यातायात बाधित न हो। मानी गई पीएम मोदी की सलाह, रविवार सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए खुलेगी प्रगति मैदान टनल। 920 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए प्रगति मैदान सुरंग सड़क, जिसका हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, अब हर रविवार को यातायात के लिए बंद रहेगी। इस सुरंग की सुंदरता और सड़कों के दोनों ओर दीवार पर बनी मनमोहक कलाकृतियों को पैदल यात्री फिक्र होकर निहार सकेंगे, उनकी तस्वीरें ले सकेंगे। इस उद्देश्य से ऐसा किया गया है, यानी यह सुरंग प्रत्येक रविवार को एक सेल्फी पॉइंट में बदली जाएगी। मध्य दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के बीच कनेक्टिविटी को आसान करने के लिए बनाई गई इस 1.6 किलोमीटर लंबी सुरंग का कुछ समय पहले उद्घाटन किया गया था। सुरंग की दीवार भारतीय सांस्कृतिक, वनस्पतिक, राशि चिन्ह तथा देश के विभिन्न हिस्सों में 6 मौसमों को दर्शाने वाले भित्ति चित्रों में सजी हुई है। इस रविवार को नहीं मिलेगा इस सुविधा। जानकारी के लिए बता दें कि इस रविवार को इस सुरंग में पैदल घूमने की सुविधा नहीं मिलेगी। इस रविवार को सुरंग का सर्वे किया जाएगा और यह तय किया जाए कि किस तरह से जनता को यहाँ बुलाया जा सकता है। इस सुरंग का प्रबंध देख रही केंद्र सरकार की इकाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के अधिकारियों ने बताया कि सुरंग के अंदर बनाई गई कलाकृतियां बेहद खूबसूरत है। हमने तय किया कि जनता को भी इन कलाकृतियों को निहारने का मौका दिया जाना चाहिए। छुट्टियों के बाद खुलने वाले हैं दिल्ली के स्कूल, बढ़ते कोरोना के बीच पेरेंट्स ने रखी है मांग। देश के कई राज्यों में जहां स्कूल खुल गए हैं, वहीं कई जगहों खुलने वाले हैं। दिल्ली में भी स्कूल 1 जुलाई से खुल रही हैं। जहां एक तरफ स्कूल खुलने बस चंद दिनों का समय बाकी है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना केस में फिर से बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में पेरेंट्स और स्कूल के प्रिंसिपल फिर से स्टूडेंट की सुरक्षा को लेकर परेशान होने लगे हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए बहुत से अभिभावक और स्कूल प्रिंसिपल 12 साल से छोटे बच्चे को भी वैक्सीन लगाने की मांग करने लगे हैं। हालांकि ऐसे में भी अधिकतर लोग ऑफलाइन क्लासेस के विरोध में हैं। बहुत से देश में जैसे यूएस, जर्मनी, आयरलैंड में 5 से 12 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाने लगी है। ऐसे में अपने देश में भी इस उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाए जाने की मांग उठ रही है। अभिभावकों का मानना है कि कोरोना के खतरे को कम करने के लिए हमारा देश में भी इस उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन शुरू हो जाना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेना चाहते हैं बैचलर से डिग्री, जाने क्या है फीस स्ट्रक्चर, कैसे होगा एडमिशन। 12वीं के बाद अब ग्रेजुएट करने की बारी आती है तो ज्यादातर स्टूडेंट को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की इच्छा होती है। देश की टॉप यूनिवर्सिटी और कॉलेज में से एक माने जाने वाले डीयू में एडमिशन के लिए मारामारी मची रहती है। इस साल से जहां CUET के माध्यम से एडमिशन शुरू हो रही है, वहीं एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट की तादाद में कोई कमी नहीं आई है। जानते डीयू से BA, BSc, BCom आदि कोर्स करने के लिए कितने जेब ढीली करनी पड़ती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बैचलर कोर्स की फीस की बात की जाए तो ये संकाय के हिसाब से अलग है। इनमें एडमिशन का प्रोसेस भी उसी हिसाब से विभिन्न हिस्सों में है।
DU में BSc 300 से अधिक कोर्स की जा सकती है। इसकी फीस 11,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक कोर्स के हिसाब से है। इसके लिए कैंडिडेट को UCAT या DU की परीक्षा पास करनी होती है। दिल्ली एनसीआर में आज दिखेंगे बादल, लेकिन गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, जाने कब से बदलेगा मौसम। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का दौर फिर से शुरू हो चुका है और मौसम साफ रहने के साथ साथ तेज धूप निकल रही है, जिसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में 15 जून के बाद पहली बार शुक्रवार को अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम तापमान सामान्य से एक ज्यादा 39.3 डिग्री दर्ज हुआ। इसके अलावा दिल्ली के रिज में अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री, DU में 40.7, जफरपुर में 40.2, मंगेश्वर में 41.4, नजफ्फरगढ़ में 41.9, पीतमपुरा में 41.4, पूसा में 40.9, DUCG स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 41 डिग्री रहा। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहेगा। साथ ही पश्चिम हवाओं की वजह से मौसम शुष्क और गर्म रहने के आसार है। हालांकि इस दौरान आसमान में आंशिक रूप से बादल भी देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद 27 जून से मौसम में बदलाव होगा और 30 जून तक बीच बीच में बारिश हो सकती है। शराब दुकान के विरोध में महिलाओं और बाउंसरों के बीच हाथापाई, पुलिस ने भी वसूली की, जाने पूरा मामला। साउथ दिल्ली के टिकरी इलाके में महिलाओं द्वारा शराब के ठेके का विरोध किए गए हैं। दरअसल यह ठेका हाल ही में खोला गया था। इस विरोध को देखते हुए शराब दुकान के मालिक ने बड़ी संख्या में लेडी बाउंसरों की तैनाती की थी। इसे लेकर महिलाओं और बाउंसरों के बीच बहस हो गई। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि नौबत हाथापाई तक आ गई। इस दौरान यहां तैनात पुलिसकर्मी दोनों पक्षों को शांत कराने के लिए पहुंचे, पर उनके साथ ही दुर्व्यवहार किया गया। मामला इतना बढ़ गया कि लोगों ने पुलिस हेड कांस्टेबल के साथ ही मारपीट की, उनकी वर्दी फाड़ दिया है। साउथ दिल्ली के टिकरी में घटी यह घटना 23 जून की रात की है। पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि टिकरी में शराब की दुकान पर झगड़ा हो रहे थे। इस दौरान पुलिसकर्मी पहले से तैनात थे। उन्हें पता चला कि क्षेत्र के शराब की दुकान खोलने के विरोध में कुछ महिला प्रदर्शनकारी ठेके के बाहर प्रदर्शन कर रही है। बस्ती में शुरू हुआ कटिया जलाओ अभियान, 50 लाख बिजली चोरों को कनेक्शन देने का है लक्ष्य। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन भले ही घाटे में चल रही है, घाटे को कम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब लाइन लॉस रोकने और बिजली चोरी को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने नया लक्ष्य निर्धारित किया है। अधीक्षण अभियंता बिजली विभाग बस्ती मंडल के राजेश आर्यन ने मीडिया से बातचीत में कहा है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग ने कटिया जलाओ अभियान को हरी झंडी दिया है। अभियान के तहत बिजली चोरी करने वाले लोगों के घर पर रेड मारे जाते हैं और पकड़े जाने पर चोरी की बिजली का तार खींचकर जला दिया जाता है। तार जलाने के बाद उपभोक्ता को समझाया जाता है कि बिजली चोरी करने के आरोप में कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। शर्त यह कि उपभोक्ताओं को एक माफीनामा करार देना होगा और साथ ही बिजली के वैधानिक कनेक्शन भी दी जाएगी। आश्वासन के उपभोक्ता बिजली की चोरी दोबारा नहीं करेगा और उसके खिलाफ बिजली चोरी के FIR दर्ज होने से विभाग का एहसानमंद भी रहेगा। दिल्ली में सामान्य से अधिक रहा तापमान, जाने कल कैसा रहेगा मौसम। राजधानी में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साफ गर्म रहा, मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दिया है। इसी बीच यहाँ न्यूनतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य के 5 डिग्री कम है। IMD ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान सापेक्ष आर्द्रता 67 और 40% के बीच दर्ज की गई है। IMD के अनुसार व्यक्त किया गया है कि शनिवार को आसमान साफ रहेगा। साथ ही अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की अंदेशा जताई जा रही है। मौसम विभाग ने संकेत दिया कि अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान 2 डिग्री बढ़ सकते हैं और उसके बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। शहर की वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता निगरानी एजेंसी वायु गुणवत्ता मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली इंडिया के वायु गुणवत्ता सेवा के आंकड़ों के मुताबिक पूर्वाह्न 4 बजे वायु गुणवत्ता सूचांक 197 दर्ज किया गया था। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1447 नए केस पॉजिटिव दर में आई गिरावट। राजधानी दिल्ली में कोरोना के 1447 नए मामले सामने आई हैं। पिछले 24 घंटों में संक्रमण से एक मरीज की हताहत हुई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर यानी पॉजिटिव रेट में गिरावट दर्ज की गई है। ये आंकड़ा घटकर 5.58% हो गई। गुरुवार को दिल्ली में कोरोना के 1934 नए मामले सामने आए थे और संक्रमण दर 8.10% थी। बुधवार को दिल्ली में महामारी के 928 मामले सामने आए थे, जो कि 7.8% संक्रमण दर के साथ एक सप्ताह में सबसे कम मामले थे। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 24,203 कोरोना टेस्ट किए गए। एक दिन में इलाज के बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1694 है। होम आइसोलेशन में 3,790 मरीज है। 270 कोविड मरीज ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती है। कोरोना से अपने पेरेंट्स को खो चुके छात्राओं को दिल्ली के प्राइवेट स्कूल देंगे मुफ्त शिक्षा, ये है योजना। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के उन छात्राओं को जिन्हें अपने माता पिता या किसी अन्य अर्जित मेंबर को कोविड में खो दिया है, उन्हें बिना फीस के उसी स्कूल में पढ़ाई पूरी करने का मौका दिया जाएगा। दरअसल इन छात्राओं को अब EWS श्रेणी या DG श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। उन्हें किसी भी प्रकार का शुल्क पढ़ाई जारी रखने के लिए नहीं देना होगा।
बता दें कि अप्रैल 2021 में आई कोविड-19 महामारी सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा लोग हताहत हुए थे। ऐसे में कई परिवारों ने अपने घर के कमाऊ सदस्य को खो दिया, कई बच्चे अनाथ हो गए तो कईयों के सिर से बाप का साया उठ गया है। ऐसे बच्चों के दिल्ली सरकार ने ये योजना बनाई है। ऐसे छात्र के लिए दिल्ली के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा ये व्यवस्था की गई है। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।